साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न है। अब होमगार्ड नगर सैनिक की समस्याओं के बारे में पूरे भारत में जागरूकता आ गई और आनी भी चाहिए। साथियों, जो जिलाधिकारी माननीय कमांडेंट जो तानाशाही कर रहे उसमें बदलाव आना चाहिए। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, मैं तो देखो बार बार ये कहता हूँ, अब हम भी चला रहे हैं चैनल, लेकिन ज़रूर से ज़रूर जंतर मंतर से भारत सरकार के पास, माननीय गृह मंत्री के पास, माननीय प्रधानमंत्री के पास ज़रूर अपनी होमगार्ड की समस्या लिखित में अवगत कराएं। और जब तक हम लिखित में कोई चीज़ नहीं देंगे, जब तक उस पर व्हाट्सअप खेलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और साथियों, आपको हम ये भी बता रहे हैं, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते। रोशन अली, सुरेश कुमार, नंद किशोर, राम कृपाल, मैं, सुनीता, मुन्नी, अनेक और भी होंगे, शायद इनको पता है कि हम कौन कौन गए थे 2006 में माननीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के पास, जो कांग्रेस का राज था। और वो सब ने देखा भी होगा, और उसने बहुत अच्छा लिखा, और मैं भी व्हाट्सएप पे डाल रखा है, फिर मैं डाल दूंगा आँख ठीक होते ही। माननीय गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने होमगार्ड के बारे में क्या कहा था, सभी प्रदेशों के अपना आर्थिक समस्या बताकर अब कितना खर्च होगा परमानेंट करने में, उसको तुरंत बदल दिया गया कांग्रेस सरकार को, तुरंत। आपके याद भी होगा, सबके याद है, एक नाम नहीं ले रहा मैं, 10 नाम ले रहा हूँ। अगर अब हमें कांग्रेस से मिलना है तो क्या टिकट MLA या MP की लेंगे, या नगर पार्षद की लेंगे, या किसकी लेंगे? साथियों, 1940 को याद करो, 1945 को करो, जब भी और पीछे भी चले जाओ, अखिल भारतीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार की एक ही बात थी, अब होमगार्ड की संस्था को कमज़ोर से कमज़ोर बनाना। और 2004 से 2014 तक साथियों, आप सब, पूरी दिल्ली ने जो सहयोग किया वो एक योग्य है, मान्य है। अब कांग्रेस सरकार, हम किससे नहीं मिले? माननीय राहुल जी से मिले, माननीय सोनिया जी से मिले, माननीय गृह मंत्री से मिले, लेकिन उनको 2 शब्द नहीं बोला। जिस दुकान में कोई सामान ही नहीं है तो उस दुकान में जाने से फ़ायदा क्या होगा? अगर आपकी दुकान में कुछ सामान मिलता हो तो वहाँ खरीदने के लिए जाएंगे, जब आपकी दुकान में सामान ही ख़त्म है तो फिर क्या वहाँ से टिकट लेने जाना है हमें, या दिखाना है? साथियों, आज तक अखिल भारतीय कांग्रेस ने कोई भी आवाज़ उठाई है तो कृपया करके बताने का कष्ट करें। झूठ मूठ सभी ने, मैं ये नहीं कह रहा एक ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा फ़ायदा लिया है। जब भी चुनाव आए, जब भी ये कहा है कि भाई हम ये कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, प्रतिदिन ड्यूटी कर देंगे, मतलब सब याद लिया। मैं एक का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो BJP हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह हो, माननीय और भी कोई हो, माननीय केजरीवाल जी हो, जितना फ़ायदा हमसे हर चुनाव में लिया है ऐसा किसी से भी नहीं लिया, लेकिन करना कुछ नहीं था। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने ये हमें बताया, और हमने बार बार लिखा। अगजी चार्टर IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक, और बार बार हमने, कोई अगर ये सच्चाई से मैं बता रहा हूँ,
व्हाट्सअप तो मैं खेलता नहीं। अगर पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने रजिस्टर नंबर 34,987 कभी भी किसी टाइम मीटिंग करो और उसमें हम अपने दस्तावेज रखेंगे। भारत सरकार के पास हमने कौन सा दस्तावेज नहीं भेजा, और सभी दस्तावेज भेजे हैं। लेकिन व्हाट्सअप खेलना नहीं तो हम चाहते हैं। हाँ, कोई काम पॉइंट की बात बताई हो, ऐसे सरकार से मिले या कहीं से भी मिले, जब तक उसको यही नहीं पता कि हम बताएं क्या, अपना पक्ष अच्छी तरह क्या रखें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, 100 में से 5%, उनकी वजह से भी ये है, माननीय भारत सरकार की वजह से भी। लेकिन अब भी कुछ नहीं चाह रहे हैं अधिकारी। अगबे नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में सुधार किया जाए, संशोधन किया जाए, चार्टर में बदलाव किया जाए, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा पर संशोधन किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम लिखित में नहीं देंगे, मैं बार बार कहा है, परंपरा से ये हमारे जो चल रहा है, ये बाबू जगजीवन राम ने आवाज़ उठाई, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति VV गिरि ने आवाज़ उठाई, माननीय जेटली जी वित्त मंत्री ने आवाज़ उठाई, माननीय पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने आवाज़ उठाई। लेकिन उठाए जरूर शिवराज पाटिल ने, पर तुरंत बदल दिया, तुरंत उसको वहाँ वो सीट ही पे नहीं रहा। तो साथियों, हमें किसी से कुछ नहीं है, सभी एकता का परिचय दे। अब अपनी जैसे भी समस्या हो उसको अपना अवगत कराए। उस दुकान में जाना चाहिए जिसमें कोई सामान हो। खाली दुकान में जाओगे तो खाली ही आओगे, वो तो एक दिखाना होता है। वैसे तो आपको ये पता है, अकबर जंतर मंतर जाने में बहुत ताकत चाहिए, और हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ लिखित देंगे तो कहीं तो जाएगी। और लिखित में क्या दिया, किसी दुकान में हम गए, लिखित में पर्चा देते हैं भाई ये सामान हमें चाहिए, और वो सामान कितना चाहिए, कैसा चाहिए, वो सब लिखना चाहिए जब दुकानदार सामान देगा। ऐसे जाके तो साहब बहुत से मिलने वाले हैं, जाने वाले भी हैं, आने वाले भी हैं, बहुत मिल भी रहे हैं अपनी मान बढ़ाने के लिए, और उन्हीं की काट कर रहे हैं। अभी पीछे देखा होगा जंतर मंतर पे, आपने सुना है, मैं क्या बताऊँ, आप सब लोगों ने सुना है जो भी नारे लगाए गए थे 18 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर से, वो भी सुना है आपने। साथियों, चलो अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, एकता का परिचय दे, स्वयंसेवक शब्द को समाप्त करवाए, पीछे का भी पढ़े, आगे का भी पढ़े। और शायद जहाँ तक मेरा विचार है, कांग्रेस में हमने देखा 2008 से 7 से और आज 25 आ गया, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। जब कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी कहाँ गए थे, और 1-2 मीटिंग में हम कांग्रेस के जो वरिष्ठ अधिकारी आए तो वहाँ भी हम गए थे, लेकिन बस उनने कहा हाँ ये ठीक है, हाँ ये होना चाहिए, लेकिन करया नहीं। ये मैं दावा करता हूँ। राजस्थान में मंत्री आए, पायलट जी आए, ऐसे तो देखो वोटों के में सब बोलते हैं, पर किया क्या? 5 साल सरकार रही तो उसमें किया क्या? तो साथियों, ऐसी दुकान में जाओ जो करता हो, और दिखाने के लिए
कई बार ऐसे होते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में चले गए आदमी, किसी मास्टर की बदली करवा दी, जंगलात में बदली करवा दी, उसकी करवा दी, इसकी करवा दी, और नाम सिर्फ मैं होमगार्ड का प्रधान हूँ, और होमगार्ड की कोई बात नहीं, फिर उसको वहीं लिया है अगला, भाई इतने पैसे लगेंगे, आपकी ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो देखो ये दुनिया है, दुरंगी है, इसमें हर तरह का सौदा चल रहा है और दुनिया समझ भी रही है। आज चुनाव है दिल्ली में, सब समझ रहे हैं कि कौन के क्या काम किया है। हाँ, हम मानते हैं आज राजस्थान में समन्वय समिति जो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए। पूरा देश देख रहा है, मैं अकेला नहीं देख रहा। और व्हाट्सएप खेलने वाले मेरे जैसे, वो तो व्हाट्सएप ही खेलते रहते हैं। कोई पॉइंट किसी बात का उठाया, भाई या तो उसको जहाँ से जन्म हुआ वहाँ से उठाओ, किसने क्या किया वहाँ से उठाओ, कोर्ट का उठाओ, और कोई उठाओ, हमारी तो अहम समस्या है उसको उठाओ ना। जैसे अभी चल रहा है पूरे भारत में, कितने न्यायालय से अच्छे अच्छे फैसले आए, अच्छी बात, हम बहुत खुशी है। हम तो न्यायालय में गए थे और कभी फेल भी हुए, कभी पास भी हुए, कभी पीछे भी रह गए, कुछ खर्चा भी नहीं था। और जिसके पास खर्चा है, हमें कभी किसी से 10-5 हज़ार रुपये दिए हो तो कुछ आगे भी बढ़े, हमें तो कोई पैसा ही नहीं देता। पैसा भी ये उसी को मिलता है जो अच्छा जानकार होता है और मिलित होती है। और आज बहुत बहुत प्रदेशों से इतने अच्छे अच्छे फैसले आ रहे हैं माननीय न्यायालय से, बड़ी खुशी होती है। और ऊपर से माननीय गृह मंत्री ने कहा है तो उसका भी इंतज़ार है कि भाई 4 महीने में देखा क्या हमारे इनमें क्या क्या बदलाव करता है। कुछ तो होगा, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए हम भी ये चाहते हैं एक अच्छा बदलाव हो। साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए किसी के चक्कर में ना आए, किसी को बार बार पैसे मत दो और व्हाट्सएप मत खेलो, सीधा जंतर मंतर जाओ और अपनी समस्या अवगत कराओ। साथियों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अच्छे विचार करके और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। और उसी दुकान में जाना चाहिए जिसमें सामान हो।